हेलो बच्चों। हम लोग डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। और ख़ासकर हम लोग इसमें क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा का। ओके बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे देख रहे हो ये आपका क्वेश्चन है कि इफ़ आर इज़ द लिस्ट वैल्यू ऑफ ए, मतलब आर हमारा जो है ए का लिस्ट वैल्यू है, सच डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल 1 2। जैसा कि हमारा एक फंक्शन है जो इस क्लोज इंटरवल में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ये आर हमारा ए का लिस्ट वैल्यू है। एंड एस जो है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए, एस हमारा ए का ग्रेटेस्ट वैल्यू है। सच डेट फंक्शन, ये एक फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन इज डिक्रीजिंग ऑन 1 2, मतलब इस इंटरवल में वो डिक्रीज कर रहा है। देन वैल्यू ऑफ मॉडुलस आर माइनस एस, मतलब हमें पहले आर निकालना पड़ेगा फिर एस निकालना पड़ेगा, और आर और एस निकाल कर माइनस करके वो मॉड करना पड़ेगा। ओके, अब बात है कि हम आर कहाँ से निकालेंगे। तो आर हमारा क्या है, ये देखो इस ए का लिस्ट वैल्यू है, मतलब मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। और ये फंक्शन हमारा क्या है, इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, और एस हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है ए का, जैसा कि ये फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है इस इंटरवल में। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। सोल्यूशन देखिए इसका, हमारा फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स। पहले इसका आर निकाल लेते हैं। तो ये फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालो, इतना हो जाएगा 2x प्लस ए। अब ये फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। सिंस ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन इस इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब इंक्रीज कर रहा है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि 2x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग टू इस क्लोज इंटरवल में, ठीक है। ओके, फॉर ऑल x मैंने x जो बिलोंग करेगा 1 2 में, इसके लिए ये होगा, ठीक है। अब आगे देखो, तो यहाँ से देखो, यहाँ से a क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन -2x, ठीक है, फॉर x बिलोंग टू 1 2। अब a की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो a का अगर x बराबर यहाँ पर 1 भी है, x बराबर 2 है, और इसके बीच में जितने भी x की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो अगर x बराबर हम 1 लेते हैं तो a ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और x बराबर 2 लेते हो तो a ग्रेटर देन हो जाएगा -4। इसका मतलब कि अब, और जो भी वैल्यू होगा वो -2 और मतलब -4 से बड़ा होगा, ये ना होगा। अब बताओ इन दोनों में सबसे लिस्ट कौन है, क्योंकि एस हमारा क्या है, एस हमारा जो है लिस्ट वैल्यू ऑफ ए है, तो लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा, तो लिस्ट वैल्यू हमारा आर जो होगा वो हो जाएगा -4, क्योंकि -4 से छोटा अब नहीं होगा, जो भी होगा उससे बड़ा ही होगा। ओके, तो लिस्ट वैल्यू हो गया हमारा आर इक्वल टू -4। ओके, अब दूसरा हम एस निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एस हमारा ग्रेटेस्ट वैल्यू है ए का, जैसा कि फंक्शन ये जो है डिक्रीजिंग कर रहा है इस इंटरवल में, तो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हाँ, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे फिर, अब बताओ क्या करिए, इसको हम डिफ्रेंशिएट किए। ओके, तो
मतलब इसको हम डिफरेंशिएट किए तो कितना आया, फिर 2x प्लस ए आया, एफ डैश एक्स। अब ये हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, तो लिख सकते हो वेन हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है जी, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। सिंस हमारा एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में, तो 1 से 2 में। इसका मतलब हुआ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू 1 से 2। ओके, फिर यहाँ पर 2x प्लस ए लेस देन 0 फॉर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर a कितना आया, लेस देन इक्वल टू -2x। ठीक है, और यहाँ पर फॉर ऑल x बिलोंग टू 1 और 2। अब हमें a का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो x बराबर अगर 1 रखो तो a कितना आएगा, लेस देन -2 आ जाएगा, और 2 रखो तो a लेस देन -4 आया। तो एक -2 से छोटा है और एक है -4 से बराबर और छोटा है, तो इस ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2। -2 और -4 में बड़ा कौन है, तो -2 है। अब -2 से बड़ा नहीं होगा, जो भी होगा इससे छोटा ही होगा, तो एस हमारा निकल गया। ओके, नाउ क्या बोल रहा है, r माइनस एस। आर हमारा कितना है, -4, ये -2, -4 प्लस 2 हमारा कितना आ जाएगा, 2। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 2। ओके, आंसर हमारा कितना हो जाएगा इसका, 2 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा पूछा हुआ 2021 का पूछा हुआ है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेट एफ ऑक्स बी अ क्यूबिक पोलिनोमियल। मान लो कि हमारा दिया है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो क्यूबिक पोलिनोमियल है, विथ एफ ऑफ 1 -10 है, एफ ऑफ -1 6 है, एंड हैज अ लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू एंड। मतलब एक्स इक्वल टू 1 पर वो लोकल मिनिमा रख रहा है, एंड एफ डैश एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -1, और -1 पर भी वो लोकल मिनिमा रख रहा है। मतलब x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 पर हमें क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमा मिल रहा है। देखो दोनों में अंतर है। क्या बोल रहा है, एफ डैश एक्स हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू -1, मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पर बोल रहा है। ठीक है, ओके। और दूसरा यहाँ बोल रहा है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स हमारा क्या है, लोकल मिनिमा रख रहा है, और x इक्वल टू -1 पर हमारा एफ डैश एक्स लोकल मिनिमा है। दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, देखो अगर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि हमारा एफ डैश एक्स x इक्वल टू -1 पर लोकल मिनिमा रख रहा है, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स मतलब एफ डैश -1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, मतलब उस पर क्रिटिकल पॉइंट है, तब ना, मतलब वहाँ से टर्न कर रहा है, तब तो वो लोकल मिनिमा है उस पॉइंट पर। जैसे देखो ये ऐसे अगर फिगर जा रहा है, ऐसे जाए, तो इस पॉइंट पर मान लो कि मैक्सिमा हो, इसका मतलब कि ये टर्न कर रहा है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, 0 हो। अगर मिनिमा की बात करें, जैसे मान लो कि ऐसे हो, तो देखो इस पॉइंट पर ये लोकल मिनिमा है, तो यहाँ पर हमारा डिफरेंशिएशन मतलब फंक्शन का चेंज 0 है। ओके, तो वहाँ से ये पता चल गया, यहाँ से ये हुआ, यहाँ से कि एफ डैश एक्स हैज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -1, इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश -1 क्या है, 0 है। ओके, अच्छा ये समझ में आया।
हमें ये भी समझना होगा एक चीज़ यहाँ पर कि फंक्शन हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारा लोकल मिनिमा रख रहा है एक्स इक्वल टू 1 पर। अब एक्स इक्वल टू 1 पर एफ ऑफ एक्स हमारा लोकल मिनिमा रख रहा है। इसका मतलब क्या कि लोकल मिनिमा के लिए मिनिमम मैंने मिनिमा कब होता है कोई फंक्शन, जब उसका डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, ठीक है, डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर क्या आ जाए, जीरो। ओके, समझ में ही बात है, इसका मतलब वो लोकल मिनिमा रख रहा है। ओके, चलिए, तो दोनों पॉइंट हम समझे। अब करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो दिया नहीं है तो हम मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें एफ ऑफ 3 निकालना है। देखो, और एफ ऑफ 3 तभी निकाल सकते हैं जब हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ एक्स हम ऐसे मान लेंगे, कैसे ले लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमें ए बी सी डी ये सभी जो कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है ये सभी हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है। तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, 3 a x² प्लस 2b x प्लस सी। चलो इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 6 a x प्लस 2b आ गया। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोल रहा है f1 कितना दिया है, -10 रखो इसमें। तो f1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा a(x1) का क्यूब b(x1) का c(1) प्लस डी। ठीक है, तो आप कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। f1 अगर किए तो सॉरी, अच्छा हाँ, कर सकते हो, ठीक है। ये और ये वैल्यू हमारा किसके बराबर, 10 के बराबर। और ये हमारा कितना हुआ है, 10 -10 सॉरी -10। तो हो गया a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया -10। इक्वेशन नंबर 1 रखो। उसके क्या बात बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है f1 -1, f1 -1। एक्स की जगह हम -1 रख देंगे, एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, -1। तो ये f1 -1 रखते हैं तो कितना है, ये 6 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है f1 -1 कितना है, 6 है। चलिए f1 -1 अगर रखते हैं तो हमारा 6 से कितना आता है, देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, -a, ओके, -a प्लस बी -c प्लस डी। तो ये रख सकते, मैं ऐसे लिख सकते हो, ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ध्यान से देखो, एफ एक्स भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल थी, ये दो वैल्यू दिया है, एंड एज ए लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1। एक्स इक्वल टू 1 में ये लोकल मिनिमा है, ये फंक्शन। तो फंक्शन लोकल मिनिमा है, मतलब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, सॉरी डबल डैश नहीं, यहाँ पर ना एफ डैश एक्स ना, इसमें तो सॉरी एफ डैश एक्स, माने ये फंक्शन हमारा x इक्वल टू 1 में लोकल मिनिमा है, मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन एट x इक्वल टू 1 पर 0 होगा। और एफ डैश एक्स हमारा लोकल मिनिमा x इक्वल टू -1, तो इसका डबल डिफ्रेंशिएशन, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे एट x इक्वल टू -1 में तो 0 होगा। ओके, तो कितना है, तो एफ डबल, चलिए एफ डैश 1 हमारा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन हमारा लोकल मिनिमा है। ओके,
ऐसे लिख देते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1, इसका मतलब ये 0 होगा, एफ डैश 1 0 होगा। अब एफ डैश एक्स हमें मालूम है, यहाँ पर है एक्स इक्वल टू 1 रखो, तो कितना आ जाएगा ये 3a 1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2b 1 प्लस सी इक्वल टू 0, तो 3a प्लस 2b प्लस सी बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 3। दूसरा क्या बोल रहा है, सिंस एफ डैश एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू -1, इसका मतलब कि ये फंक्शन हमारा एक्स इक्वल टू -1 को लोकल मिनिमम रख रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये डबल डिफरेंशिएशन हो गया, तो ये -1 पर 0 है। डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू कितनी है, ये देखो ये है, मतलब हमारा है 6x प्लस 2b, एक्स की जगह क्या रखोगे -1, 2b बराबर 0, -6x प्लस 2b इक्वल टू 0। तो हमारा यहाँ से 2b बराबर 6a, तो b बराबर 3a आया। ओके, तो b बराबर हमारा 3 आया, ये देखो 4। अब b बराबर 3 आया तो b की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। ओके बच्चों, तो b बराबर हमारा 3a आया, तो चलिए रख लेते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, फ्रॉम 3 4 3 एंड 4 कितना हो गया, तो 3a प्लस 2b अब प्लस c इक्वल टू 0 है। 3b, b की जगह कितना रखोगे 3a, तो ये देखो 3a और 3 और ये 3a प्लस c, 6a प्लस, तो यहाँ से हमारा c बराबर 9a आ गया, c भी आ गया। अब देखो आगे b आ गया, c आ गया, तो b और c आ गया, तो हम इक्वेशन 1 और 2 में रखते हैं। चलिए, इक्वेशन 1 है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू -10, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो a प्लस बी प्लस सी डी इक्वल टू -10 रखो, तो सी ए तो रख देंगे, b कितना है 3a और c कितना है -a और d बराबर 10, कितना हो जाएगा ये 4, ये -5a प्लस d इक्वल टू 10। ओके, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 5 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है, तो -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 6, -a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इक्वल टू 6 रखो, b बराबर 3a, ये माइनस माइनस प्लस 9a, d ये हो जाएगा 13a, नहीं 13a नहीं होगा, 11a प्लस डी इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा। अब फ्रॉम, अब देखो इक्वेशन 5 है और 6 है, हमने गलती क्या किया, पहले हम ये निकाल लेते, अगर कौन सा ये वाला, पहले हम ये निकाल लेते तो हमें डायरेक्ट ही हमें सॉल्व करना पड़ जाता, इतना हमें नहीं करना पड़ता, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं।
तो अगर ये देखो 5 और 6 को सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन अगर हम 5 को इक्वेशन 6 से माइनस कर दें तो -a+d = 10, 11a+d = 6, माइनस 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 कैंसिल, माइनस ये कितना होगा, सॉरी ये -10 है ना, वही तो कहीं गलत आ रहा है। तो ये हमारा भी कितना हो जाएगा -10, तो -16, तो ए बराबर हो गया कितना 1, ए बराबर 1 हो गया तो हम निकाल लेते हैं डी। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 11a+d = 6, तो 11+d = 6, तो डी बराबर हो जाएगा -5। डी बराबर कितना आ गया -5। अब सब निकल जाएगा, ए आ गया, डी आ गया, तो सी भी आ जाएगा और बी आ जाएगा। देखो बी बराबर कितना होता है 3a, तो 3 हो गया, और सी बराबर -9a, तो -9 हो गया। अब सब निकल गया। अब क्या है, f(x) क्या है, तो ax² + bx² + cx + d, रख दो वैल्यू, x², 3x², 9x -5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, f(3), 3 का सॉरी स्क्वायर नहीं होगा, क्यूब होगा यहाँ पर, 3 क्यूब, 3 × 3 का स्क्वायर -9 × 3 -5, 27, 27, 27 -5, ये हो जाएगा हमारा 22। दिस इज योर आंसर। इस क्वेश्चन में हमें इतना इक्वेशन डेवलप करना पड़ा इसलिए क्योंकि पहले हम जो है, पहले हम ये टर्म निकाले, ये और ये, पहले अगर हम ये निकालते ये वाला तो हमें b का वैल्यू निकल जाता, और फिर उसके बाद अगर हम ये निकालते तो b के बाद हमें यहाँ से c की वैल्यू मिल जाता है तुरंत ही, और फिर हमें ये और ये में इक्वेशन आसानी से सॉल्व हो जाता है। मीन कोई बात नहीं, ठीक है, हमने 1 बाय 1 ऐसे चले तो इक्वेशन मानते गए, सॉल्व करते गए। ओके, इसका इक्वेशन आंसर कितना आ गया 22। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 22। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अ वायर ऑफ ए लेंथ 36 मीटर इज कट इनटू 2 पीसेस, one of the pieces is bent to form a square and another is bent to form a circle. If the sum of a area of a two figure in minimum is minimum and circumference of a circle is k, तो then ये वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, बस यहाँ से देखो, यहाँ से इसमें नया दे दिया है, यहाँ से, इससे पहले ये सभी एनसीईआरटी का बेस्ड है क्वेश्चन, एनसीईआरटी पर है, बस यहाँ से नया दे दिया है और कुछ नहीं। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि एक वायर है, उस 2 पीस में काटा जा रहा है, पहला पार्ट को स्क्वायर बनाया जा रहा है, दूसरा पार्ट को सर्कल बनाया जा रहा है, दोनों को एरिया को ऐड कर किया जा रहा है तो मिनिमम आ रहा है, और उसका सरकमफ्रेंस है के है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमें सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, पहले के निकालना पड़ेगा। ओके, चलिए, तो मान लो कि हमारा अगर ये वायर है, सपोज करो कि एक वायर है ये, और इसका लेंथ 36 मीटर है, तो मान लीजिए कि इसको हम कट किए, यहाँ से हमने किया कटिंग किया, और ये तुम्हारा x, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा 36 - x मीटर। इसको हमने क्या बनाया, बेंड करके स्क्वायर, और इसको क्या बनाया हमने, सर्कल। क्या बनाया इसको, सर्कल। तो जैसे सपोज करो कि इसको हमने ऐसे स्क्वायर बना दिया,
और इसको बेंड करके हमने क्या बना दिया, सर्कल बना दिया। ठीक है, तो इस स्क्वायर का साइड क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि इसका साइड ए है, इसका साइड हमारा ए है मान लिया हमने, तो पेरीमीटर क्या होगा इसका स्क्वायर का। ठीक है, अब देखो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 इंटू साइड 4, 4a, मतलब 4 इंटू साइड, और साइड हमारा a है, और पूरा पेरीमीटर कितना था, एक्स ए, तो ए बराबर कितना हो गया, 100/4, मतलब साइड हमारा कितना हो गया स्क्वायर का, 100/4। ओके, अच्छा, और ये हमारा इधर से देखो, इसकी हमारी रेडियस आर, तो सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा, सरकमफ्रेंस की बात करें तो इस सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr। ओके, तो हम लिख लेते हैं इसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस कितना होगा, 2πr, और ये 2πr मतलब ये कितना है, 36 - 6 = 2πr के बराबर, क्योंकि 36 - 6 को ही बेंड किया गया है तो सर्कल बना है। तो यहाँ से r कितना आ गया, 36 - 6/2π, r भी निकल गया। अब टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल हमारा एरिया बताएं, तो टोटल सम एरिया कितना हो गया, तो स्क्वायर का एरिया, ठीक है, स्क्वायर प्लस, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 100/4 का साइड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा πr²। ठीक है, ओके, तो कितना आ गया, x² ये 16, ये π36 - 6 का होल स्क्वायर अपॉन 4π², एक कट गया, तो हमारा कितना हो यहाँ पर देखो, x² / 16 + 36 - 6/4π, ये हमारा एरिया आ गया, मतलब एरिया ये आ गया कितना, x² 16 + 36 - 6 4π। अब एरिया मिनिमम है, ठीक है ना, तो हम इसको पहले डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर करके वो पॉइंट निकाल लेंगे जिस पर मिनिमम हो। तो इसको किससे, x के डिफरेंशिएट करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो हो जाएगा 2x/16, ये 1/4π कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 236 - 1 से, और ये हो जाएगा -1, तो कितना हो गया 2x, ये कितना हो जाएगा 100/8, और ये 2 से कट तो 2π, और ये हो गया -36 - 6/2π। सॉल्व करो, एलसीएम हो गया 4π, अच्छा एलसीएम कितना हो गया 4, नहीं 8π ना, 4 थोड़ा 8, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा ये πx - 4 36 - 6, सॉल्व करो इसको, तो πx ये हो जाएगा 144 + 4x 8, x कॉमन लोगे तो कितना हो जाएगा, पाई + 4 - 144/8π। अब हम पुट करेंगे क्योंकि मिनिमम है, तो वो पॉइंट निकाल लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट, जिस पर किस x के किस कटिंग पर ये मिनिमम है, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे, मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, तो 0 करो इसको, तो देखो x पाई + 4 - 144/8π 0, तो हो जाएगा x पाई + 4 - 144 = 0, तो x बराबर हो गया 144/x + पाई, मतलब ये इस पॉइंट पर ये मिनिमम हुआ, ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, ये क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट।
और इसी पॉइंट पर हमारा मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एरिया मिनिमम होगा, मतलब ये एक्स का जो हमें एक्स की जो वैल्यू मिली है ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर मिनिमा मिल रहा है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ, तो एक्स तो हमें निकल गया जहाँ पर मिनिमा मिल रहा है। चलिए, तो जब एक्स निकल गया तो हम क्या निकाल लें, तो हम निकाल लेते हैं इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना है, तो पेरीमीटर तो यही है 36 माइनस एक्स। ओके, तो सॉरी सरकमफ्रेंस उसको बोला जाता है। अब देखो सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कितना है 36 माइनस एक्स, कितना हो गया 36, 144 5 प्लस 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 36 पाई अपॉन पाई प्लस 4, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, के, देखो के दिया है, इसका मतलब के का वैल्यू कितना हो गया, ये इसका मतलब ये के हमारा हो गया, के की वैल्यू हो गई है। और हमसे पूछ रहा है अब क्या, हमसे पूछ रहा है नाउ, हमसे पूछ रहा है के अपॉन पाई, सॉरी 4 अपॉन पाई प्लस 1 इंटू के का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 4 प्लस पाई अपॉन पाई, और ये हो 36 पाई, ये और ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना हो गया 36, आंसर आया 36। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। ओके, जब भी क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान दो बच्चों, जब भी क्वेश्चन में अगर मिनिमम बोल दे कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो सिंपल सी बात है कि अगर उसका डेरिवेटिव को जीरो के बराबर करोगे और तुम्हारा एक्स का वैल्यू एक, मतलब ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट मिला, ओनली वन, और क्वेश्चन में लिखा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू है, इसका मतलब इसी पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगा, यही पॉइंट तुम्हारा मैक्सिमा हो गया। अगर मिनिमम मिल रहा है इसका मतलब ये वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब हमें डबल डिफरेंशिएट करके हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि इस पर वो मिनिमम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट एक ही मिला है। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला है तो सिंपल सी बात है कि इसी पॉइंट पर वो मिनिमम होगा। ओके, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर दो पॉइंट निकलता तब हमें चेक करना होगा कि किस पॉइंट पर हमें मिनिमम होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा। ओके, अगर ओनली वन पॉइंट मिला क्रिटिकल पॉइंट, और क्वेश्चन में अगर मिनिमम दिया हुआ है तो ये वो पॉइंट हो गया जो मिनिमम है। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया है तो इस पॉइंट को आप मैक्सिमम मान लोगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, मिनिमम, कि हमारा एरिया मिनिमम है। ठीक है, तो हमने डिफ्रेंशिएट करके जीरो के बराबर किया तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिला, ये एक ही मिला। तो यही वो पॉइंट है जिस पर हमारा ये वैल्यू मिनिमा आ रहा है। ओके, इसलिए हम इसको एक्स की लिए हैं मिनिमा के लिए। ओके बच्चों।